अच्छा, मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर बनी है पहली दफ़ा, कैसी परफॉर्मेंस, आपको कैसा लगता है, वो डिलीवर कर रही हैं? मुझे जी कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं आपको क्या बताऊं इसमें। उसकी वजह यह है कि अभी तक तो मैंने कोई पॉलिसी नहीं सुनी गवर्नमेंट की जो कोई लॉ की अमेंडमेंट हो या कोई रूल्स की अमेंडमेंट हो या कोई पॉलिसी मैटर हो, उस पर अगर गवर्नमेंट कोई नया तरकीब बताए तो वो फिर समझ आती है कि यार दिस इज़ समथिंग न्यू और दिस इज़ पार्ट ऑफ अ विजन एंड वेयर वी आर हेडेड। लेकिन इधर पता क्या चल रहा है कि बस चूंकि सूबों के पास थोड़े से पैसे हैं 7th NFC अवार्ड की वजह से, तो वही रेवड़ियाँ बट रही हैं बस। जनाब ये सोलर पैनल बांट दें, मोटरसाइकिल बांट दें, आटे के थैले बांट दें, और ये लैपटॉप बांट दें, ये आटे के थैले बांट दें, जो मतलब बस ये। और कितनों को ये जो जितने भी फंक्शंस हैं ये जिनके बारे में बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही है कि जनाब साफ़ सुथरा पंजाब और ये सारे म्यूनिसिपल फंक्शन, तो उनको चाहिए था लाहौर के मेयर लग जाते, ठीक रहता काम। तो अब खुश वो हेलीकॉप्टर सर्विस भी वहीं चलनी है। खुश नहीं है मरियम नवाज की? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं खुश ना खुश का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने कुछ सुना ही नहीं जो मैं गेज कर सकूँ। आप बताएं कौन सी पॉलिसी दी है? अच्छा, एक क्राइसिस पैदा हुआ अभी तक, तो जाहिर है 100 डेज से पहले किसी की गवर्नेंस को जज करना मुनासिब नहीं है, लेकिन एक क्राइसिस पैदा हुआ, वीट क्राइसिस, बड़ा क्राइसिस है। इसमें कुछ लोग कहते हैं, पिछली काकड़ साहब अभी पिछले दिनों हमने उनका इंटरव्यू किया, वो कहते हैं यार गंदम को इतनी ज़्यादा नहीं खरीदी, 10 दिन की गंदम ज़्यादा खरीदी है। जो पंजाब में एक्सपेंडिचर हो रहा है इससे गंदम खरीदनी थी, ये एक्सपेंडिचर रोक दें तो गंदम खरीद ले। किसान बर्बाद हो गया, किसान के आप कुछ आम आदमी को समझ नहीं आ रही कि कन्फ्यूजन क्या है। आपका बैकग्राउंड एक ऐसे इलाके से है जहाँ किसानों से रब्ता है, वहाँ आपका ख़ुद भी उससे ताल्लुक़ है। क्या मसला हुआ ये गंदम क्राइसिस कैसे क्रिएट? इसमें फुली गवर्नमेंट ये वाली भी इन्वॉल्व है और पिछली वाली भी इन्वॉल्व है, केयर टेकरों से अलावा। उसकी मैं 2 वजूहात आपको बना देता हूँ। पिछली वाली जो गवर्नमेंट है, ये गंदम इम्पोर्ट होनी थी सितंबर की 8 तारीख को, और ये डिले हो गई 14 तारीख तक, जो पहली शिप आनी थी। और इसमें कम से कम जो टाइम दरकार है, क्योंकि आपने पहले वो सप्लायर ढूंढने हैं, फिर उनकी पेमेंट अरेंजमेंट्स करनी है, एग्रीमेंट साइन करने हैं, फिर जाके आपकी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होनी है, उसके लिए एक अलहदा कंपनी है, उन्होंने सर्टिफिकेट भेजना है, अप्रूवल्स होनी है, फिर जाके वो माल लोड होना है, लोड होके तो फिर वो शिप जो है चलनी है, उसको टाइम लगता है कि वो किस रफ्तार पे चलती है, कितने दिन लगते हैं। तो ये कम से कम 25-30 दिन का ये सारा मामला है। तो 8 तारीख को कैसे शेड्यूल होगी कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई ही 14 तारीख को थी, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। हवाई जहाज़ पे तो नहीं ना मंगवाई आपने गंदम, तो फिर कैसे? इसका मतलब है पहले किसी ने आंख मारी है, क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो तो LC ही नहीं खोलता। जब तक उस ज़माने में LC पे पाबंदी थी तो वो गवर्नमेंट की परमिशन से फिर खोलते थे। और वीट इम्पोर्ट ख़ास तौर पे एक ऐसी सेंसिटिव चीज़ है कि विदाउट गवर्नमेंट परमिशन तो आप कर ही नहीं सकते हो। LC कैसे खुल गई जो 8 तारीख को पहुंचनी थी, और फिर वो जंग की वजह से मेरे ख्याल में कुछ दिन लेट होगी, तो फाइनली वो 14 तारीख को पहुंची सितंबर के। बट ये है पहले की बात। अब आप बाद में आ जाएं, केयर टेकर गवर्नमेंट ने इसका मतलब है कि जो पहले वाली हुकूमत है आंख उन्होंने मारी थी। बिल्कुल, देखें उनकी मीटिंग शहबाज शरीफ हुकूमत, मेरी बात सुन, बिल्कुल आप देख लेना कि पहली सितंबर को मीटिंग होती है। पहले ये मैंने टीवी पे कहा है राउफ क्लासरा साहब के प्रोग्राम में भी, जिसमें मैंने कामरान अफजल साहब एक बहुत शानदार अफसर हैं, उनको मैंने कहा था कि आप केयरफुल रहना, ये चीज़ें हम देख रहे होंगे कि अगर पहली तारीख को इजाज़त दी केयर टेकर गवर्नमेंट ने, तो 8 तारीख को गंदम कैसे पहुंच गई? ये हो नहीं सकता ना। तो आखिरकार वो को टाइम लगता है इन चीज़ों को, तो ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें। दूसरी जानब ये है कि केयर टेकर ने जब फाइनली इजाज़त दे दी तो वो सिर्फ फरवरी 28 तक थी। तो फरवरी 28 से लेके मार्च 31 तक जो सबसे ज़्यादा किसी महीने में इम्पोर्ट हुई है गंदम, यानी 8 लाख टन, जो कि आउट ऑफ 3 मिलियन टन ऑलमोस्ट 1/3 बनता है, वो आखिरी महीने में हुई है, जो एक्सटेंशन इस गवर्नमेंट ने दी है, ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट। तो अगर वो भी ना आई होती तो वो अभी 4 लाख टन उन्होंने कहा ना कि मजाफी खरीदेंगे, तो अगर इस 4 में आप 8 मिला देते तो प्रॉब्ली कीमत ही ना गिरती। तो दोनों तरफ, शुरू में भी जो पहली हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, और बाद में 8 फरवरी के बाद जो गवर्नमेंट बनी, वो ये इनकी ये कारनामे। और अब नहीं, 1 मिनट के लिए, और आप देख लें जो होना था वो मैं टीवी पे कहता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि जी ये थोड़ी डिले कर दें, अब पास्को के 2-3-4 लोग निकाल दें। भाई अगर इंक्वायरी रिपोर्ट अभी नहीं आई तो आपको वही उतरी है कि पास्को के मुलव्वस थे इसमें, उनको क्यों निकाला आपने?
बाकी किधर गए? और अब आके जो है ना वो मिनिस्टर साहब जो फूड सिक्योरिटी वाले वो कह रहे हैं कि जी आप इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी, कीड़े थे इसमें, तो उसकी कमेटी बना दी है कि ये इंक्वायर करें। तो जो फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड मेंटेन करती है प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट कराची में, उनका फिर क्या किरदार था अगर कीड़ों वाली गंदम आ गई पाकिस्तान में? तो वो तो मार्च में आई है, तो मार्च में किसकी हुकूमत थी? ठीक, तो ना करें ना। अच्छा, ठीक मतलब है। आप ये बस आप अच्छा मुझे एक बात बताएं, छोड़ दें सारी बात, आपको क्या तवक्को थी कि ये गवर्नमेंट आके कैसे काम नहीं करेगी? कोई पहली दफ़ा आ रहे हैं? ठीक है। नहीं, मुझे हैरत इस बात पे, आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे इनके बारे में, मुझे हैरत इस बात पे है कि इस हुकूमत के सबसे वोकल एडवोकेट दानियाल अजीज़ चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं ना। मैंने पहले भी की थी 2000 मेरे ख्याल में 14 या 15 में एक इंक्वायरी रिपोर्ट का मुझे और ज़फ़रुल्लाह बैरिस्टर को कमेटी बनाई थी गंदम की बैड क्वालिटी इंपोर्ट के ऊपर। उसके ऊपर हमने उस वक्त भी रिपोर्ट दी थी विदाउट फियर और फेवर। यही लिखा था उसमें, सारों को नैब भेजे। अच्छा, तो अब इस पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इसमें जाहिर है कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की गई कि इसको नैब में भिजवा दिया जाता है केस को, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ना, छोड़ दें इस बात को, उन्होंने कहा ना जानना। अच्छा,